बोलिए भागवत भगवान की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। ये जो श्लोक है ये भागवत जी में ध्रुव जी ने बोला था। मुखम करोति वाचालम पंगुलं गयते गिरि। मुखम का मतलब होता है गूंगा। मुखम करोति वाचालम यानी गूंगा भी बोलने लग जाता है। पंगुलं गयते गिरि और जो लूला लंगड़ा होता है वो भी पर्वत को पार कर जाता है। परंतु कब? तब इन्होंने कहा यत् कृपातमहं, जब तुम्हारी कृपा होती है। किसको का? परमानंद माधव, जो परम आनंद को प्राप्त हो ऐसे माधव को कहा। ऐसे माधव से प्रार्थना किए कि तुम्हारी कृपा अगर हो तो गूंगा भी बोलने लग जाता है, तुम्हारी कृपा हो तो लूला लंगड़ा जो होता है वो भी पर्वत को पार कर देता है, लांग देता है। जिस प्रकार श्री राम का नाम लेकर के बालाजी महाराज ने एक छलांग में ही पूरे समुद्र को क्या कर दिया था? लांग दिया था। बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव महाराज की, वेदव्यास जी महाराज की। अच्छा, हमने कथा की, इसके अंदर बार बार में हम ये जयकारा भी लगाते हैं, वेदव्यास जी की जय हो, सुखदेव जी की जय हो। ये है कौन? मैंने बताया था क्या आपको? बताया था क्या आपको कि वेदव्यास जी और सुखदेव जी कौन? वेदव्यास जी का मतलब जिन्होंने इस भागवत की रचना की थी, परंतु वो स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार है। इसलिए उनके मन के हृदय में भगवान विष्णु साक्षात बैठ करके इस ग्रंथ की रचना करवाई थी उन्होंने। और इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन थे? गणपति। ये ऐसा भागवत है, ऐसा ग्रंथ है जिसको लिखने वाले स्वयं गजानन आए थे। क्यों आए थे गजानन? कहते हैं कि जब वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की तो इसकी भाषा इतनी क्लिष्ट थी। क्लिष्ट का मतलब कठिन। संस्कृत भाषा बहुत ज्यादा क्लिष्ट थी। हर कोई इसका अर्थ समझ करके लिख नहीं पाता था। और वेदव्यास जी महाराज की एक ही शर्त थी कि मैं जो भी बोलूं पहले तुम उसका अर्थ समझोगे फिर ही इसे लिखोगे। तो ऐसा कोई बुद्धिमान उन्हें मिला नहीं, तो वो भोलेनाथ के पास में गए थे। उनसे प्रार्थना की, भगवान हमें कोई ऐसा बुद्धिमान, ऐसा कोई ज्ञानी दीजिए जो मैं बोलता रहूं और वो उसका अर्थ समझ करके इसकी लिपिबद्ध कर दे इसको। तो भगवान ने, देवादिदेव महादेव ने अपने पुत्र गजानन को बुलाया और कहा कि ये आपके ग्रंथ को लिपिबद्ध कर सकते हैं। वेदव्यास जी महाराज सोचते हैं कि ये तो एक नेकसा बालक है, इसके पास में इतनी बुद्धि कहाँ होगी अभी। परंतु कहते हैं कि गजानन महाराज को कुछ वरदान थे, बुद्धि के दाता और प्रथम पूज्य भी है। रिद्धि और सिद्धि दोनों उनकी पत्नियां हैं, शुभ और लाभ उनके पुत्र हैं, संतोषी उनकी पुत्री है और तुष्टि और पुष्टि उनके बेटों की बहू है। सारा परिवार वही है जमा, जो हमें चाहिए और किसी की आवश्यकता ही नहीं है। लक्ष्मी मैया उनकी मामी है, विष्णु भगवान उनके मामा। पूरा परिवार वही है जिसकी हमें आवश्यकता है। तो उसके बाद में गजानन महाराज और वेदव्यास जी महाराज एक जगह गुफा में बैठ करके इस जैसे ही रचना को लिपिबद्ध करने लगे तो वेदव्यास जी ने अपनी शर्त को रखा कि
कि आपको वही लिखना है जिसका आप सरल तरीके से अर्थ को समझ करके फिर इसको लिपिबद्ध कर दें, परंतु आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। एक भी ऐसा श्लोक नहीं जाना चाहिए जिसका आप अर्थ ना बना पाओ। गणपति जी ने कहा ठीक है, ये तो आपकी शर्त हमारी मंजूर हो गई, परंतु हमारी भी एक शर्त है, हमारी कलम रुकनी नहीं चाहिए। अगर हमारी कलम क्षण भर के लिए भी रुक गई, हम वहीं पर इसको छोड़ देंगे। दोनों की अलग अलग शर्त थी, दोनों ने मान ली। और वेदव्यास जी महाराज के हृदय में भगवान विष्णु स्वयं विराजमान होकर के और इस ग्रंथ की रचना करने लगे, एक एक करके श्लोक बोलने लगे। गणपति जी महाराज अपने कहते हैं दंत के माध्यम से लिखी थी, अपने दंत के माध्यम से इस कथा की लिपिबद्ध किया था। वो लिखते गए, वो बोलते गए, और एक भी ऐसा श्लोक नहीं था कि गणपति जी महाराज ने बिना अर्थ के उसको लिखा होगा। इसमें 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद है। इसकी पूरी को अगर हम सुनना चाहें, पढ़ना चाहें, तो अगर एक एक बात इसकी गहराई से पढ़ने चाहें तो 7 दिन में कभी पूरी नहीं हो सकती है। इसकी पूरी गहराई में अगर जाना चाहें तो इसको पढ़ते 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 इसका अर्थ समझते समझते हमारी आधी उम्र बीत जाएगी। इतना इसमें गहराई में डूब करके रहस्य में गुप्त में बातें लिखी हुई है। परंतु ऋषि महात्माओं ने कहा कि कली काल में लोगों के पास में समय बहुत कम है, क्योंकि उम्र कम हो गई। उन्होंने कहा था उम्र के लिए, परंतु आजकल क्या है कि लोगों के पास में वैसे भी समय नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा भी कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर आधी उम्र कहाँ से देंगे। इसीलिए ये कहा गया कि कली काल के लोगों के लिए जितने भी शास्त्र हैं उन सब का केवल सारांश आप निकाल दीजिए, सार निकाल करके बता दीजिए, जिससे पता चलेगा कि कली काल में लोगों का कल्याण भी हो सके और उन लोगों को ज्ञान भी हो सके। सारांश निकालने का मतलब जैसे दूध में अगर पानी हो, अगर आप वहां पर सरस को छोड़ दोगे या बगुले को छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, पानी अलग कर देगा और दूध अलग कर देगा। उसी प्रकार कहा कि केवल उसका सार अलग अलग करके और फिर हमें सप्त दिवसीय कथा के रूप में हमें सुखदेव जी महाराज ने और सूत जी महाराज ने अभी यहाँ पर ये कथा सुनने और सुनाने के लिए प्रस्तुत की है। तो वेदव्यास जी महाराज तो वो थे जिन्होंने रचना की। सुखदेव जी महाराज उनके पुत्र थे, जो बाल्यावस्था से यानी बचपन से जन्म के समय से ही वैरागी थे। 16 वर्ष की उम्र थी और वो ऐसे संत थे कि जिन्हें किसी भी प्रकार से सांसारिक मोह माया का लोभ लालच बिल्कुल भी नहीं था और 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे और यही परमात्मा से प्रार्थना की कि जब तक आप मुझे ये वरदान नहीं दे दोगे कि संसार में जाते ही आपकी जो माया है वो मेरे को नहीं घेरेगी, तब तक मैं माता के गर्भ से बाहर नहीं जाऊंगा। 12 वर्ष के बाद जब भगवान ने साक्षात आकर के उनको ये वरदान दिया कि तुम्हें मेरी माया किसी भी प्रकार से डस नहीं सकती, तब सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ से बाहर आए और आते ही वन की ओर निकल पड़े। उन्हें किसी भी प्रकार से वस्त्र का आभूषण का कोई बोध नहीं था, वो जैसे थे वैसे ही चले गए। पीछे पीछे वेदव्यास जी महाराज उनके पुत्र करते करते उनके पीछे पीछे चले पुत्र मोह में, परंतु सुखदेव जी महाराज को किसी भी प्रकार से मोह